तो दोस्तों मैं आपसे कुछ मैं आज का बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं आपका, जो आपके साथ बहुत सारी बातें बताने का प्रयास करेंगे। और रियली में एक छोटा मोटा काम करने वाले एक हाउस महिला इस सिस्टम में अपने मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए बिल्कुल उस नतीजे पर पहुंच गए हैं। जो रियली में उनकी बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा 100% कि यह सिस्टम की कितना बड़ी पावर है। और इस सिस्टम को सर आप दिल से करें। दोस्तों, जब लोग पहले नेटवर्क करते थे तो गवर्नमेंट आपको कोई लाइन गार्ड भी नहीं दे पाई थी। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यह दुकान बदलने से अगर तकदीर बदल जाए, दोस्तों हर कोई को दुकान बदल देना चाहिए। और हर एक दुकान से आप पहले दोस्ती करते हैं, इस दुकान से आपको क्या मिला, क्योंकि हमारे इस दुकान से दोस्ती करेंगे तो आपको जीवन में क्या मिलेगा उस समय सर बताएगा। आप 10 कदम चलेंगे, सिस्टम 100 कदम चलने के लिए तैयार है। देश को नंबर 1 बनाना है। और आपके एक ऐसी माध्यम मिला है जिस माध्यम से आप गुड मॉर्निंग से गुड नाइट अगर समय सामान यूज करेंगे, रियली में सर आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। दोस्तों 9 सितंबर 2016 को यह दिन मुझे याद है कि रामविलास पासवान ने लाइन गार्ड दिया था जिसमें नेटवर्क सेल का काम चलेगा। इसके बाद 28 सितंबर 2021 हुए भारत सरकार ने एक लाइन गार्ड दिया डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन सर आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं लेकिन आप नेटवर्क नहीं बना सकते थे। तो बड़ी असमंजस की बात थी कि भाई नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा पावरफुल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत खुशी की बात है कि 23 जून 2023 को आप पूरे भारत में 1,40,00,000 की आबादी में अपना नेटवर्क बना सकते हैं और अपना सपना साकार कर सकते हैं। ये हमारी सरकार की सोच है। खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने शब्दों में बखान किया था, मुझे लोकल प्रोडक्ट चाहिए, यानी इस इंडिया का प्रोडक्ट ही हमारे सारे कोरोना काल में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। इसलिए मैं स्वदेशी प्रोडक्ट का ही प्रथम दायरा में देता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा शब्दों का प्रयोग किया कि हर भारतवासी नेटवर्क महत्व को समझे तो हमारा भारत फिर सोने का चिड़िया बन सकता है। दोस्तों यह सरकार की भी सोच है। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर, किसी भी पार्टी के पास, किसी भी सिस्टम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे आरसीएम के सिवा कि देश को सोने का चिड़िया बना सकता है और हर एक व्यक्ति हमारे भारत से गरीबी से मुक्त हो सकता है। यह सिस्टम की पावर है। लेकिन हम इस सिस्टम को समझने के प्रयास करेंगे तभी हम सर, आप जो भी सपना सजाओ सर वह सपना आपको पूरा करेगा। तो दोस्तों यह सिस्टम को समझने की 100% प्रयास करें। आपको क्या चाहिए वो सारी सिस्टम देगी। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, फ्रीडम सिस्टम चाहिए। आप लड़का को दुनिया से नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश विदेश पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं, यह सिस्टम की पावर है सर। लेकिन आप लगे रहें, 5 साल सर टिके रहें तो आपके सारे सपने से पूरा हो सकता है। ये 100% सर इस सिस्टम का बहुत बड़ी कृपा है। तो दोस्तों मैं विशेष समय आपको नहीं लूंगा। मैं आपके बीच एक ऐसे डायनेमिक लीडर जिनका नाम है अफसाना खातून जी, उन्होंने बहुत कम समय में, आप सोच सकते हैं कि जब हम लोग जेंट्स में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक नेटवर्क बनाने के लिए, एक लोगों को समझाने के लिए, दुकान बदलने के लिए, बार बार रिपीट करने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए एक हाउस महिला इस सिस्टम को कितनी ऊंचाइयों पर अपने सपने को सजाए हैं, कितने कठिनाइयों का इन्होंने सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे डायनेमिक लीडर आपके बीच कुछ बताने के लिए आ रहे हैं। रियल में आप अपने कलम कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठेंगे, कुछ मेन पॉइंट को सर नोट करेंगे। क्योंकि सर देखो सर, हर एक लीडर में एक आग की चिंगारी होती है। किस चिंगारी आपको आसमान के तनाई ऊंचाइयों पर लेकर जाकर छोड़ देगा, कितनी बड़ी समस्या से आप समाधान कर सकते हैं। यह बात हर लीडर के साथ अपने दिल खुल कर आपको देने की प्रयास करते हैं। और मैं इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और मैं अफसाना खातून जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे स्क्रीन पर आए, अपने शब्दों को रखें और अपने शब्दों से लोगों के दिल जीतने के प्रयास करें। तो मैं ऐसे लीडर के लिए मैं जबरदस्त तालियों के साथ मैसेज को मैं बुलाना चाहता हूँ। वेलकम अफसाना मैडम जी, वेलकम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम मैडम, जय। सभी साथियों को जय आरसीएम। और केपी सिंह सर को हमारा सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत तारीफ की हमारी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया दिल से।
बिल्कुल। दोस्तों, आज मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अफसाना खान है और मैं पिछले कुछ दिनों से आरसीएम सिस्टम को सीख रही हूँ और सीखते सीखते बहुत कुछ आरसीएम सिस्टम की नॉलेज मिली मुझे। किसी साथी के माइक ऑन है तो बंद कर दे प्लीज। और आज बहुत ही कम संख्या है, शायद सैटरडे के मूड में है सभी साथी। बहुत सारे साथियों को मालूम भी नहीं होगा क्योंकि सैटरडे को मीटिंग नहीं रहती है, मगर वीकली कंपनी के ट्रेनर आते हैं तो उनका हमको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। समय नहीं मिलने के कारण आज हम लोग सैटरडे का मीटिंग रखे हैं और बहुत ही कम लोगों को जानकारी दी गई है, क्योंकि आज की जानकारी जो है हमारे खुद के गोल के ऊपर है कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए और हम कैसे काम करें तो हमारा ये गोल पूरा हो। तो आज वही लोग होंगे जो जीवन में पाना चाहते हैं और लगातार लगे हुए हैं। बहुत सारे साथियों को तो मैं बहुत दिनों से जान रही हूँ। तो आज वही लोग हैं, हमारे पास 1,000 की टीम है तो सभी लोग कस्टमर हैं। और जो लोग पाना चाहते हैं जीवन में, बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें मिले, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आज बात करेंगे अपने गोल के ऊपर में कि दोस्तों, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने का तरीका सही ना हो या कुछ भी हमसे मिस हो रहा है और वो गोल हमारे हाथ में नहीं आ रही है, तो हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है? अपने आप को भी चेक करना है कि कहीं ना कहीं हम कोई चीजें जो है जो मिस कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट सेट नहीं हो रहा, हम पिन को अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लगातार अगर हम एक ही पिन पे हैं तो ये चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ साथी जो है चेक नहीं कर पाते हैं, कुछ साथी चेक कर रहे हैं तो उनकी लगातार पिन अचीवमेंट हो रही है। क्या करते हैं, हम 6 महीने से एक ही पिन पे हैं और हम ना अपने अंदर गलतियां ढूंढते हैं ना सिस्टम के ऊपर हम गलतियां ढूंढते हैं कि हम सिस्टम को ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। सिस्टम तो ठीक है मगर सिस्टम को हम ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वहां पे हम मिस कर रहे। तो हमें ढूंढना है इस चीजों को कि कहीं ना कहीं हमें मिस हो रहा है। अब वो किसी तरह से मिस हो रहा है तो उसे जब हम चेक करेंगे तभी पता चलेंगे। हम अपनी बात बता दें कि अगर जब हम किसी पिन को लेते थे, छोटे पिन से ही मेरी एक आदत थी कि जब मेरे पास कोई छोटा पिन भी आता था तो छोटे पिन से बड़ी पिन के अचीवमेंट की तरफ जाने से मैं अपने आप को चेक करती थी कि इस महीने जो काम मैं की हूँ और जो पिन आया है, इससे हमें अपने वर्क को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपने काम को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपने अपने अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियां हम जो पहले की हैं उसको ठीक करना है। और हम सिस्टम को सही तरीके से अगर नहीं फॉलो किए तो सिस्टम को हमें फॉलो करना है। तो ये चीज अगर जब हम अपने अंदर चेक करते हैं तो हमारा काम भी बिल्डअप होता है, हमारी टीम भी बिल्डअप होती है और हमें एक नए पिन की तरफ हमें अचीवमेंट मिलती है। तो दोस्तों, आज हम गोल की तरफ बात करेंगे कि गोल जो हमारा है, अगर हर महीने हमारे हाथों से छूट रहा है, हम टारगेट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बड़ी अचीवमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो क्या वजह है? वजह को हम ठीक करेंगे। हमारे काम करने का तरीका क्या है, या काम करने का तरीका हमारा सही नहीं है, या हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर कि हम पिन अचीवमेंट कैसे करें। देखिए, ये सिस्टम जो है टीम वर्क का सिस्टम है। हम टीम से ही अपने बिजनेस को बिल्डअप करेंगे। तो औजार हमारे पास, जैसे कंपनी ने एक प्रोडक्ट दिया है हमारे पास, वो हमारा बेस्ट है। तो हम घर घर में कैसे लोगों को जाके बताएं, उस प्रोडक्ट की एजुकेशन हम कैसे लोगों को दे। तो आज हम थोड़ी हटके बात करेंगे क्योंकि आज हम बहुत समय से वही चीज बातें कर रहे हैं और सभी साथी को पता है कि प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, हम लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें जो वहां से आ रही है उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास, जैसे कि आज साथी, हम सभी साथियों की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास 50 लोगों की टीम है तो 50 लोगों की टीम से हम 1,000 लोगों की टीम कैसे खड़ा करें, हम अपनी टीम को बिल्डअप कैसे करें? क्योंकि ये सिस्टम ये मल्टीप्लाई है। मल्टी लेवल कंपनी में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी टीम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी टीम बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 50 लोगों की टीम है, अगर हम 50 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं तो हमारी टीम 50 लोगों से नीचे जाएगी, 50 लोग पे भी नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, जब हम काम करते हैं ना तो हमारी क्वांटिटी नहीं बढ़ती है,
मगर घटने की क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती है तो चले जाते हैं, कुछ लोग गांव चले जाते हैं, कुछ लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, क्योंकि हर लोगों की सोच अलग अलग है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मगर उन्होंने केमिकल के प्रोडक्ट खाए हैं तो उनको नेचुरल प्रोडक्ट की आदत नहीं है, तो वो ऑब्वियसली आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। तो हद तक हम लोग समझाने की कोशिश करें उनको कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, हो सकता है कि आपने बैग चेंज किया है तो कुछ आपको लगेगा, मगर जब आदत हो जाएगी तो अच्छी लगेगी, आपके हेल्थ के ऊपर है ये प्रोडक्ट। तो हम समझाने की कोशिश करें उनको। तो जैसे ही हम अपने टीम की क्वांटिटी नहीं बढ़ाते, जैसे 50 लोगों से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमारी टीम क्या होती है, छोटे होने लगती है। बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा होगा कि स्टार्टर पिन पे थे, अभी वो बिगनर पे चले गए, ओपनर पे थे, वो स्टार्टर पे चले गए। क्यों हुआ, ऐसी दिक्कतें आई कहाँ से? हम वही बात बोलते हैं कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोग नहीं सुने। तो ये तो सबके साथ है, हमारे साथ भी है, हमारी भी लोग, हमारे पास भी लोग हैं जो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमारे काम, हमारी टीम की क्वांटिटी बढ़ानी है। अगर 50 लोग हमारे पास है तो 100 लोग हम एक महीने में कर सकते, अगर एक एक लोगों से भी हम एक कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाले तो। अब आप लोगों का सवाल ये आएगा कि 50 लोग तो है, तो 50 लोग में 40 लोग कस्टमर है, वो सिर्फ खरीद के खाना चाहते हैं, सिर्फ 10 लोग ही हैं जो हमारी बातों को थोड़ी बहुत सुनते हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकती हूँ दोस्तों कि आपके पास जो 50 लोग हैं उसमें से 40 लोग कस्टमर हैं, तो कस्टमर तो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो यूज कर रहे हैं तो उनको काम नहीं बताना है, उनके घर पे जाके उनसे बैठ के बात करनी है, क्या आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है? उनका जवाब होगा यस, तो आप बोलेंगे कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं कि आप अपने साथियों को बताएं, आप देश सेवा करना चाहते हैं, या अपने देश से बीमारियों को खत्म करना चाहते हैं। तो आपकी वजह से अगर बहुत सारे लोगों का भला हो जाए तो ये अच्छी बात है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बोलेगा कि नहीं नहीं करना चाहिए, उनका भी जवाब यस होगा। तो आप वहीं पे अपने पेन बुक पे, अपने डायरी पे उनके रिश्तेदार, उनके जान पहचान के लोग, उनके बच्चे के टीचर, उनके हस्बैंड के दोस्त, जहां तक आप निकाल सकते हैं कि आप कितने लोगों को पहचानते हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनके नंबर आप वहीं पे निकाल सकते हैं। अगर आप एक एक लोगों के साथ भी एक एक कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालते हैं तो 50 लोगों से आपको एक महीने में 100 लोग आएंगे। मगर करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं और उनको कस्टमर समझ के छोड़ देते हैं, वो कस्टमर है, सामान खरीदता रहेगा, खाता रहेगा। तो कुछ लोग तो ज्यादा दिन तक कस्टमर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हम उनके पास जाते नहीं है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होता है उनको बताते नहीं है, उनको कंपनी के बारे में नहीं बताते कि कंपनी कैसे मैन्युफैक्चर कर रही है, कैसे हमारी कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, वो सब चीजें हम उनको नॉलेज नहीं देते हैं। दूसरी बात ये होता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो एक भूल ना करें कि आप खाली हाथ ना जाए, आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए और बुक के टूल्स होने चाहिए। आप जब बोलते हैं ना तो आप बुक भी दिखा के बोलो उनको कि देखिए कंपनी यहाँ उनकी कंपनी है, मैन्युफैक्चर यहाँ ऐसे कंपनी करती है, इनके पास प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के हैं। आप ऑयल के बारे में तारीफ करो कि हमारी ऑयल बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी बीमारी ठीक होती है। ऑयल के 3 एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताएं, 1400-1500 mg ओरिजिनल है इस तेल में। वो सब जब आप बेनिफिट बताएंगे ना, जब देख के बताएंगे तो उसका ज्यादा फर्क होगा। हम क्या करते हैं, सामने से बताते हैं, बुक नहीं रहता हमारे पास। कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 4 करोड़ लोग इस सिस्टम में जुड़ गए हैं, एक्सेप्ट कर लिए कि प्रोडक्ट अच्छा है। जब ये चीजें आप जब उनको दिखाएंगे ना, उनका थिंकिंग चेंज होगा कि वाकई में मतलब कंपनी इतने अच्छे तरीके से काम कर रही है और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, जो उनको नहीं पता होगा ना वो भी पता हो जाएगा और वो आपको ऑर्डर करेंगे और उनका विश्वास जग जाएगा। हम सामने से बताते हैं ना तो कुछ लोगों को फॉल्स भी लगता है कि कुछ भी बता रहे हैं, तो हमें अच्छे तरीके से बताना है उनके घर घर पे जाके। जब हम 50 लोगों को एक महीने में घर घर पे जाके हम बताएंगे, देखिए आपके पास उसके नंबर है, आपने ज्वाइनिंग लगाई है, आपके पास लिस्ट है, तो फिर आप जाइए उनके पास। हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग तो लगा देते हैं, फिर उसको कस्टमर समझ के छोड़ देते हैं, फिर वो भी चला जाता है कुछ दिन के बाद, और उनके साथ जो कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालने वाले थे वो भी चला जाता है। तो ये सब गलतियां हम ना करें, ये सब चीजों पे हम ध्यान देंगे तो हम अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, हम एक नए पिन की अचीवमेंट की तरह जा सकते हैं।
अब दूसरा चेक करना है कि देखिए जो भी पिन हमें इस महीने मिली है, हमें लगता है कि बस अब ये मिल गया है ना, बस देख लेंगे, अब आगे कभी भी हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं करना है ऐसा। लगातार जब आप कनेक्टिविटी से काम करते हैं ना, तो जाके आपका टीम भी बिल्डअप होता है, आपकी बिजनेस में भी ग्रोथ आता है, और आप हर महीने नए पिन की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही आपका एक पिन आया ना, दूसरे पिन की तैयारी आपकी चालू होनी चाहिए। आप डिफरेंस देख लो कि हम कौन से पिन पे है और कितना बिजनेस मुझे एडिशनल लाना है। तो वो आपको दिमाग में आ जाएगा आइडिया। वो दिमाग में कैसे आएगा? अगर आपको 30,000 की बिजनेस लानी है, अगर आपने स्टार्टर पे है और आपको 30,000 की बिजनेस ओपनर के लिए चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो टीम है उस टीम से कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालेंगे, टीम को भी बिल्डअप करना है, उनकी पिन भी चेंज करानी है। जो बिगनर पे है उसको स्टार्टर पे लाइए, जो स्टार्टर पे है उसको ओपनर पे लाइए। तो वो खुद से नहीं आएंगे, उसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए। उनकी मदद करनी है, उनको बताना है कि आपको इस तरह की काम करनी है। आपका अगर आपको हमारी सहयोग चाहिए तो आप बोलो कितनी मीटिंग चाहिए, कितने लोगों से मिलाना है, और कितनी बिजनेस आपको निकालनी है, वो आप हमको बोलो, मैं आपके साथ जाऊंगी या जाऊंगा। हम क्या करते हैं, उसके टारगेट को सेट कर देते, उसके पिन को सेट कर देते और हम छोड़ देते। अब अगला बंदा को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां पे आप है वहां से आप नीचे वाले की पिन को अचीवमेंट करने के लिए मदद करें। उनको बताएं कि मैं ये काम किया था तो मैं यहाँ आया, आप भी ये काम करो, आपको मैं हेल्प करूंगा या हेल्प करूंगी। आपको जो भी मदद चाहिए वो हमसे आप ले लो। तो 30,000 का बिजनेस अगर आपको निकालना है, स्टार्टर पे है, तो आपको ज्वाइनिंग के ऊपर, नई कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करनी पड़ेगी, आपकी टीम की कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आप जो सोचेंगे कि स्टार्टर पे हूँ, जो काम मैं की हूँ और उसी काम से मैं ओपनर पे चली जाऊं, ये नहीं होगा। क्योंकि डिफरेंस है ना, आपने जो काम किया उससे 30,000 का बिजनेस आप कैसे निकालेंगे? अब डिफरेंस हमने चेक नहीं किया, वही काम हम पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं इसी महीने में, तो ऑब्वियसली ओपनर नहीं जाएंगे। ओपनर आप कहें तो ईगल के लिए कितना बिजनेस निकालना है, वो आपको 1 तारीख को ही चेक करना है कि मतलब मुझे इस महीने 50,000 का बिजनेस निकालना है। तो 50,000 के बिजनेस के लिए आप टीम से मिले, टीम की कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाले, मीटिंग ले, घर घर में होम मीटिंग होनी जरूरी है। कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालना है, 1 to 1 मिलना पड़े तो 1 to 1 भी मिले। बहुत सारे लीडर के अंदर में ये भी हो जाती है, और कि हमारी तरफ से भी अगर कुछ हो, कभी कभी क्या होता है ना, कहीं फंस जाते हैं तो लोगों को लगता है कि बस एटीट्यूड आ गया है, चाहे वो काम करना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, कुछ चैलेंज आ जाते हैं लीडर के साथ जो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा ना सोचे, आप मदद ले, जिससे आप मदद ले सकते हैं उससे मदद ले, मदद लेके अपने बिजनेस को बिल्डअप करें। हर लीडर चाहता है कि हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, सहयोग करें, मदद करें। कुछ बातें ऐसी आ जाती, चैलेंज हो जाता है उनके साथ जो वो नहीं कर पाते चाह के। अब बाद में कॉल कराएं, ऐसा नहीं कि हमने 2 कॉल मारा, वो बिजी है तो वो नहीं करेंगे हमारे साथ काम, बार बार कॉल लगाए। हम अपने लीडर को 100 बार कॉल लगाते हैं। बिजी है तो ये नहीं है कि वो बिजी है तो अब हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनके अंदर एटीट्यूड हो गया, चाहे वो बड़े हो गए, ऐसा नहीं सोचना है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पर्सनल रीजन भी होते हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज भी होते हैं, तो उस चीजों को भी देखना है। ठीक है, हम लोग सभी लोग एक ही परिवार के हैं, एक दूसरे को साथ देकर ही आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। कभी ऐसा नहीं कि हम साथ नहीं देंगे। कोई हमारे लायक अगर हमारे टीम को अगर काम पड़ रही है, तो हम अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं कि हमारे वजह से किसी का फायदा हो रहा है, किसी का काम बढ़ रहा है। तो ये हम सबसे बड़े ये हमारे समझिए सौभाग्य की बात है। तो ये चीज है। तो हमें क्या करना है, काम के ऊपर ध्यान देना। अगर हम ओपनर पे है तो ईगल के लिए 50,000 की बिजनेस निकालना है, तो हमको ओपनर की जैसा काम नहीं करना, हमारे काम में बदलाव आने चाहिए, तभी जाके हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अब हम ओपनर में है, ओपनर जैसा काम किए तो हमारे काम में बदलाव आया ही नहीं, हमने टीम बिल्डअप ही नहीं किया, हमने अपने टीम को भी पिन अचीवमेंट नहीं किया। तो ये चीजें हम चेक नहीं करते, हम वहीं के वहीं रहते हैं, अपने काम में भी बदलाव नहीं लाते, हम काम को बढ़ाते ही नहीं है, हम सिस्टम के ऊपर काम नहीं करते, हम सोचते कि बस ऐसे ही हो जाएगा। नहीं होगा। छोटी काम बिगड़ किए हुए नहीं होता है, तो ये तो बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता ऐसे नहीं मिलती है, करना पड़ता है उसे।
और अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने अपलाइन से पूछ ले, अपने अपलाइन से पूछे, लीडर से पूछे, आप जहां से एजुकेशन लेना चाहते हैं ले सकते, किससे मदद लेना है ले सकते। हम भी लेते हैं, बहुत सारी बातें हमें भी नहीं समझ में आता तो हम लेते हैं कि ये क्या है, ये कैसे, इसे कैसे करना है। जब आप सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। गलतियां होती है, उसे डरना नहीं है, बस ये सोचना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है, हर ऊपर वाले ने हर कुछ सबको दिया है, बस हमें उसे यूज करना है कि कैसे हम उसे यूज करें। ठीक है, तो आगे बढ़ना है। अगर हम जो भी फील्ड पे हैं, अगर इस महीने में हम ओपनर पे हैं तो ईगल की तैयारी है, तो 1 तारीख से ही हमें तैयारी करनी है। अपने टीम की पूरी पिन को सेट करना है, टीम में कैसे ग्रोथ लाना है, कैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालनी है। अगर होम मीटिंग अगर कोई बंदा नहीं रखना चाह रहा है, कोई उसके साथ कोई समस्या है कि हम होम मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लीडर को लेके 1 to 1 मिला लो। आपके अपलाइन है जो मिलना चाहते हैं उससे 1 to 1 मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 से भी बिजनेस खड़ा हो सकता है। हम घर घर पे जाके हम लोगों को बता सकते हैं। हो सकता है किसी कारण हम 10-20 लोगों को नहीं जमा कर पा रहे हैं या लोग नहीं मान रहे हैं, तो 1 to 1 मिल लेंगे। 1 to 1 में भी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकलता है। तो ये सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। कुछ लोग है कि मीटिंग नहीं हो रही है तो चुप बैठे हैं, नहीं बैठना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट 1 to 1 से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और हमें हर महीने एक नए पिन की तरफ आगे बढ़नी है। हम नए पिन की तरफ आगे बढ़ेंगे तभी जाके हमारे काम में बदलाव आएगा। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी जाके हमारे काम में बदलाव आता है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हमारे काम में बदलाव नहीं आएगा, हमारी टीम में भी बदलाव नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ पाने के लिए आए हैं तो ठहरे हुए नहीं रहना है, रुके हुए नहीं रहना, आगे चलते रहना है। दिक्कतें आती है, सेम टाइम आप मदद मांगे, सहयोग मांगे अपने लीडर से। लीडर बिजी है तो फिर और उसके ऊपर लीडर है उससे आप मदद मांगिए, मगर रुकना नहीं है। क्योंकि बड़ी कामयाबी ऊपर वाले ने आपको चुन के दिया है, और ऐसे ही इसे ये मौका को जाने ना दे, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा होगा। ये बहुत खुशनसीब लोगों को ये सिस्टम मिलता है। 5 साल इस सिस्टम दिल से, अब बहुत सारे साथियों को अगर ये बोल देना तो लोग बोलते कि 5 साल से नहीं 10 साल से लगे। लगना नहीं है, लगना तो हो तो अब 50 साल से भी लगे रहेंगे तो वहीं पे रहेंगे। अगर हम 5 साल लगे हैं तो हमें सिस्टम की फॉलो करना है, काम करना है, अपने ऊपर चेंजिंग लाना है। अगर हम 2 साल और 3 साल से सिस्टम में हैं, अगर हमें बात नहीं करनी आ रही है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, हम 1 to 1 मिलके कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो चेक करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम सीख तो रहे हैं, उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं हम बता नहीं रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, बदलाव नहीं आ रही है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। सिखाने के लिए बहुत सारे, देखिए अभी जूम मीटिंग आ गई है, कंपनी से ट्रेनर आती है, गामा ओरिजिनल के बारे में इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन तरीके से बताती है। जब से मैं वो सुन रही है हुआ कि मैं गामा ओरिजिनल में बहुत सेल कर पा रही हूँ। उतनी डीपली नॉलेज नहीं थी, तो हम नहीं कर पा रहे थे। जब मुझे बार बार वो चीज को सुनते हैं ना और लिखते हैं तो हमारे बातों में वो जान आती है, फिर लोगों को हम बेझिझक बताते हैं कि कितनी बीमारियों में काम आता है और कैसे किस बीमारी के ऊपर है तो उसी बीमारी के ऊपर बताते हैं। पहले हम गामा ओरिजिनल को कैसे बताते थे, ये कैंसर में भी काम आता है, ये डायबिटीज में भी काम आता है। अभी वो डायबिटीज का बीमारी है, उसको पेशेंट है तो उसको हमको डायबिटीज का बताना है, हम क्या करते थे सभी चीजों के बारे में बताते थे, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता था। तो ये चीज एक पॉइंट मिली मुझे सीखने के लिए कि पेशेंट को जिस चीज की जरूरत है उसी चीज के बारे में बताना है। हम बहुत सारे, हाँ ये बोलना है, अगर वो बोले कि हाँ हमारे पास ये भी है वो भी है, तो बोलना है कि हाँ ये 200 बीमारी में काम आता है, ये चीजें बोलनी है। तो जब से मैं ये चीजों को सुधारी हूँ तो ऑटोमेटिक काम ओरिजिनल बहुत ही बहुत सेल कर पा रही हूँ। तो जब हम सीखते हैं ना तो वो काम में हमारे बदलाव आ जाता है। अब बदलाव, एक लोग क्या करते हैं ना, सीखते भी है मगर बदलाव नहीं ना लाना चाहते, लोगों को बताना नहीं चाहते, बोलते कि हमारे अंदर ही रहने दो। तो आप बताएंगे नहीं तो फिर आपकी नॉलेज इंक्रीज कैसे होगी, बढ़ेगी कैसे। जब हम बताते हैं ना तब वो हमारा प्रैक्टिकली होता है, सीख रहे वो हमारा प्रैक्टिकली नहीं है, जब हम बताते हैं ना तब प्रैक्टिकली होता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना तो वो हमारा अलग ही होता है नॉलेज, हमारा खुद का नॉलेज होता है, हमारा खुद का एजुकेशन होता है। तो जैसे आप सीखते हैं ना फील्ड में उसको रिप्लाई करें कि मैंने ये सीखा है, ये करेंगे तो और हमारे काम में बदलाव आएगा।
तो ये चीजें हैं। तो हर महीने हम क्या करेंगे, अपने पिन को अचीवमेंट करेंगे और टीम के कांटेक्ट लिस्ट निकालेंगे, मीटिंग रखेंगे, 1 to 1 मिलेंगे और हर महीने चेक करना है कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाए कि नहीं। अगर नहीं ग्रोथ कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, या सिस्टम को सही से नहीं फॉलो कर रहे हैं, या टीम को हम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट इस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि मैं भी टीम मैनेजमेंट नहीं करती थी, तो मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं होता था। मुझे लगता था कि बस सब ऐसे ही हो जाएगा, मीटिंग दे रही हूँ ना। कोई भी एक काम अगर हम नहीं कर रहे सिस्टम में तो कहीं ना कुछ छूट जाता है। तो हमें सब चीज पे ध्यान देना है कि सिस्टम क्या बोलता है। टीम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। टीम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका बिजनेस भी ग्रोथ नहीं होगा। हमें नहीं पता कि हमारी टीम कहाँ कहाँ है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, वो हमको नहीं पता। तो हमें लिस्ट बनानी है टीम की, और टीम से मिलके उसको मैनेजमेंट करना है कि कहाँ कहाँ हमारी टीम है, कैसे कैसे उनको नॉलेज देना है, कैसे कैसे उसको बिल्डअप करना है, कैसे उसको भी आगे बढ़ानी है। ये चीजें जब हम हमें आ जाएगी ना, तो हमारा पिन तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। पिन को बिल्डअप करना है, टीम को बिल्डअप करना है, पिन आपको अचीवमेंट अपने आप मिल जाएगा। टीम मैनेजमेंट करनी है, ये चीजें हमें ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, बस छोड़ देते हैं। जैसे जैसे ज्वाइनिंग, जो लोग ज्वाइनिंग के ऊपर ही सिर्फ फोकस कर रहे हैं ना, तो उनके बिजनेस नहीं बढ़ रही है। वो क्या करे, एक तरफ से ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं लोग। आप लगा तो रहे हैं मगर जा रहे हैं, उसको मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं ना। उसे ना कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल रहे हैं, ना आप मिल रहे हैं, ना उसको नॉलेज दे रहे हैं, ना उसको सिस्टम में ला रहे हैं, ना उनको मीटिंग में ला रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम उसको सही से डील नहीं किए। तो ये चीजें हम कहीं ना कहीं चेक करें। ठीक है, हम जब करते हैं खुद प्रैक्टिकली, तभी हमें पता चलता है कि हमारी टीम भी क्या गलती कर रही है। जब हम खुद नहीं करेंगे ना, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी टीम क्या गलती कर रही है। हमें याद आता है कि हमने ये गलती किया था, अच्छा हमारी टीम के साथ भी हो रहा है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। जब आप किए होंगे तो ही आप ठीक कर सकते हैं। आपने नहीं किया, आपने सिर्फ एजुकेशन लिया, प्रैक्टिकली नहीं किया, तो आपको क्या पता कि आपसे क्या गलती हुई। तो प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, और फील्ड में देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बड़ी लेवल पे जिसकी बिजनेस है उसके बारे में बात करेंगे। जिसकी बिजनेस 500 है, 500 लोग है, 1000 लोग है, बड़ी लेवल पे बिजनेस है, मगर वो टीम को मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ पे नहीं लेके जा रहे हैं। तो उनके साथ क्या कमियां आ रही है, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। देखिए, आपकी बिजनेस अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है, आउट ऑफ स्टेशन है, अलग अलग एरिया में है, और आप क्या कर रहे हैं, एक ही एरिया को पकड़ के बैठे हैं, एक ही तरफ बिजनेस को मोड़ दे रहे हैं और बाकी जगह छोड़ दिए। तो क्या होता है ना, आपकी कनेक्टिविटी जब नहीं होगी ना टीम के साथ, तो उसकी बिजनेस नहीं बढ़ेगी। आपने तो लाया उसको बिजनेस में, एक पिन दिला दिया, एक छोटे से लेवल के ऊपर ले जाके उनको छोड़ दिया। अब तो उनकी नॉलेज कहाँ तक है, छोटे से लेवल के ऊपर है, आगे का कौन देगा। आपने कनेक्टिविटी नहीं रखा उसके साथ, आप जाते नहीं है, मीटिंग नहीं ले रहे हैं उनके साथ, व्यवहार अपना अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपका बिजनेस जो है ज्यादा लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, बाहर आउट ऑफ स्टेशन से बाहर बिजनेस नहीं निकलेगी। आपका अगर आउट ऑफ स्टेशन पे है, अलग एरिया पे बिजनेस है, तो वीकली, अगर नजदीक है तो वीकली एक मीटिंग वहां पे होनी चाहिए। आपको जाना ही है वहां, 4 लोगों की काउंसलिंग मीटिंग भी आप देके आओ, मगर वीकली वो उस एरिया में आपको जाना है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो वहां से ग्रोथ खत्म हो जाता है बिजनेस, क्योंकि कोई मिलते नहीं है उनको, जहां तक की नॉलेज रहती है वहां तक जाते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। फिर उनको नहीं कुछ मिलता तो वो बहुत सारी बातें निकालने लगते हैं, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, तो कुछ तो निकालना है, तो कुछ और बात निकालने लगते हैं। तो नॉलेज देनी है, आप वहां पे वीकली जाएं, मीटिंग लें। अगर दूर है तो महीने में तो एक बार मीटिंग लेना है, अगर नजदीक है किसी एरिया में तो वीकली एक मीटिंग लेनी है। उनको सिस्टम के बारे में बताना है, कनेक्टिविटी रखनी है, और सब कुछ उनको सिस्टम में लाना है, मीटिंग में लानी है, और उनके पिन को अचीवमेंट कराना है। उसको पूछना है कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, आपको कौन सा समस्या आ रही है, आपको क्या सहयोग की जरूरत है हमारी, वो आप बताएं। जब आप जाके मिलेंगे तभी जाके उनसे कुछ बातें निकाल पाएंगे कि हाँ दिक्कतें कहाँ से आ रही है। लोग नहीं सुन रहे हैं, या टीम बिल्डअप नहीं हो रही है, या उनको नॉलेज नहीं है, तो ये चीजें जब आप जाएंगे तो ही बात निकल के आएगी। आप नहीं जाएंगे तो वो कैसे बातें आएंगी। तो बहुत सारे लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी जगह पे, एरिया पे बिजनेस, बड़ी लेवल पे बिजनेस भी खत्म हो जाती है। जैसे कि एक एरिया पे आपने 30 से 40 हजार की आपकी बिजनेस आ रही है, और आप उसको छोड़ रखे हैं कि बस आ रहा है ना, ठीक है चल रहा है ना। तो 30-40 हजार की बिजनेस अगर आपको आ रहा है वहां से, तो ऑब्वियसली 50 लोग तो वहां पे हैं आपके, और आपने 50 लोगों को यूं ही छोड़ रखा है।
एक समय ऐसा आएगा कि वो भी 30,000 की बिजनेस नहीं आएगी और टीम बैठ जाएगी, और वो आरसीएम भी करेंगे तो दूसरी टीम के साथ करेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं रखा है, उनको आगे के बारे में बताया नहीं है, तो उनको नॉलेज ही नहीं है, उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी गलती भी चेक करनी है। ठीक है, किसी के माइक ऑन है तो बंद कर ले प्लीज। तो अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जब हम सही से नॉलेज नहीं देते हैं तो टीम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी सुनने को ये भी बात आती है कि कोई सुन नहीं रहा, ज्यादातर ये बात आती है कि कोई सुन नहीं रहा। अब सुन नहीं रहा, उसके क्या कारण है? स्टार्टिंग तो सभी लोग यही बात बोलते हैं कि सुन नहीं रहा है, या हम तो सही से बता नहीं रहे हैं, अगर बता रहे हैं तो सिस्टम में नहीं ला रहे हैं, चाहे तो हमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। जब हम दूसरे की बात को, टीम की बात को लेके अगर हम बोलते हैं ना कि हमारा टीम ऐसा बोला कि कोई सुन नहीं रहा है, तो हम लीडर तो है मगर हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें लगता है कि सही में ये कोई नहीं सुनता है। देखिए, अगर सुनता नहीं तो इतने बड़े लेवल पे, इस सिस्टम में इतने बड़े बड़े लेवल पे लोग होते नहीं। तो इतिहास गवाह है कि दुनिया में अच्छे लोग भी है तो बुरे लोग भी है, और दुनिया जब तक रहेगी तब तक अच्छे लोग बुरे लोग रहेंगे। मगर होता क्या है, हम जब चार लोग ना सुनने वाले के पास जाते हैं और वो लोग मना कर देते हैं, तो हम जिंदगी भर वही सुनते सोचते रहते हैं कि यही चार लोग हैं दुनिया में जो नहीं सुन रहा है, और फिर हम उन लोगों के साथ, उन लोगों से मिलके अच्छे लोगों को जज नहीं कर पाते, अच्छे लोगों की बात भी, उसको अच्छे लोगों को भी हम नहीं समझ पाते हैं, हम बोलते ये भी वैसे ही है। अब उनके साथ हमने अपनी किस्मत को भी वहां से विरान कर लिया, और उनके साथ मिलके हम भी वैसे ही हो गए कि कोई नहीं सुनता। तो ऐसा ना, ऐसी गलतियां ना करें। दुनिया में अच्छे लोग भी है तो बुरे लोग भी है, जब हमको बुरे लोग मिलते हैं तो हमें अच्छे लोगों की जज करनी है और उनके साथ मिलकर काम करना है। तो हमें कैसे अच्छे लोगों को जज होगी, जब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जब संख्या, ज्यादा संख्या के लोगों को बताएंगे ना, तभी जाके हमें अच्छे लोग मिलेंगे। 10 लोग बुरे मिलेंगे तो 10 लोग अच्छे मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, उनके साथ काम करना है, उनको रुकेंगे वो आपके लिए। जब आप बड़ी लेवल पे काम करेंगे ना, तब वो आएंगे, तब उनको पता चलेगा, अरे इतना अच्छा सिस्टम था, मैं समझ नहीं पाया। स्टार्टिंग बहुत सारे लोगों को समझ में बात नहीं आती है अच्छी चीजें, तो हमें उनकी उनकी वजह से हम अपने आप की कामयाबी को नहीं रोकना है, आगे बढ़ते रहना है, और अच्छे लोगों को जज करना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो इस सिस्टम के लिए तरस रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि हम बड़ी कामयाबी कर ले, और लोग करे किए हैं। आप इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोग, छोटे तलवे के लोग, आज देखिए 2 लाख 4 लाख 5 लाख महीने की इनकम कमा रहे हैं। एजुकेशन उनके पास कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है, और आज कमा रहे। एक हाउस वाइफ जो है वो अच्छे लेवल पे है। तो जिसको बात समझ में आ गई, और जो आपके जीवन में वो अच्छे लोग मिल गए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। मगर तब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और चलते रहना है, काम करते रहना है, रुकना नहीं है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ। एक चिड़िया एक डाली पे बैठी होती है, तो वो ये नहीं सोचती है कि तूफान आएगा तो डाली टूट जाएगा, या डाली टूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि अगर तूफान आया और डाली टूटा तो मैं अपने परों से उड़ जाऊंगी, मैं अपने परों से ऊंचाइयों पे उड़ जाऊंगी। सेम वैसी कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे रखना है। अगर कोई नहीं सुनता है तो हमें ये नहीं रुकना है कि भाई ये नहीं सुना तो मैं अपने आप को रोक लूं, मुझे कॉन्फिडेंस है ना, मैं आगे की तरफ जाऊंगी और लोगों को बताऊंगी। तो क्वांटिटी बढ़ानी है, आगे की तरफ जाना है। दुनिया बहुत बड़ा है, अच्छे लोग बुरे लोग हमको मिलते रहेंगे, नेगेटिव बात है तो पॉजिटिव भी बात है। तो हमें किसी चीजों के ऊपर नहीं रुकना है, आगे की तैयारी जारी रहेगी। और किसी भी साथियों को किसी तरह की अगर मदद हो, हमसे कोई सहयोग हो, तो आप हमें याद करें, हम जरूर मदद करेंगे। और मैं अपनी वाणी को जान देती हूँ। जय हिंद, जय आरसीएम। ओवर टू केपी सिंह। प्यार से मैडम जी, आपने बहुत सारी बातें आपने बताने का प्रयास किए, और रियली में बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने हर एक बात पर लोगों को समझाने के प्रयास किए हैं। और रियली में अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टर पढ़ाएं, ओपनर हैं तो एगल पढ़ाए, रनर है तो विनर पढ़ाए। मैंने आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। और हम पीछे होते क्यों हुए, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हैंड रेज करें तो बुलाने में टाइम वक्त बहुत कम है, तो अगर हाँ हैंड रेज करें तो बेटर रहेगा। ऐसे में
बोलो तो। ऐसे मैं अब्दुल डॉक्टर सर को बुलाना चाहता हूँ। अब्दुल सर, अगर मेरी आवाज आती है तो कृपया स्क्रीन पर आए, अपने दो बात रखें। आज मैडम की बात कैसी लगा आपको? अब्दुल सर, वाह, सबटे सर, आज यार आज जय सिंह सर, पर्सनल जय मैम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और क्या यही बात तो है। एक काम है जो हम कर सकते हैं, लेकिन करने से जब हम कर रहे हैं तो ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हर एक महीने की पिन क्या चेंज बात करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत ही अच्छे ढंग से अफसाना मैम ने समझाया सर। जार से सर, जार से। है। वेलकम सर। और आप लगे रहते हैं, और 100% सर हम पीछे नहीं आए। जब आगे चले हैं तो आगे ही बढ़ेंगे, ये हमारी अपनी तमन्ना होनी चाहिए। मैडम ने बहुत सारे पॉइंट पर डील किए हैं, वक्त नहीं है जो हम आपको रिपीट कर पाएंगे। तो मैं अपने बहुत सारी हैंडल्स नहीं कर रहे हैं अभी। तो मैं फुलचंद पांडे सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी आवाज जाती है। फुलचंद पांडे सर, वक्त कम है तो कृपया स्क्रीन पर आए, अपनी दो बात रखें। थैंक यू केपी सर और अफसाना मैडम। मैं बहुत वेलकम। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जय आरसीएम। और यहाँ पे हम करीब 10 से 12 लोग को लेके बैठे हुए, वही चर्चा चल रही थी। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अफसाना मैडम का कि बहुत अच्छा आज हमें अवगत कराया। बहुत अच्छा हमें डिटेल जो भी बताया, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जो साथी बैठे हैं उन सबको भी उनकी बात सुन करके बहुत अच्छा लगा। और इसमें जुड़ने का भी वो लोग वादा कर रहे हैं कि हम इसमें जुड़ेंगे, और घर घर तक इस आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है हम यहाँ तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय आरसीएम। यार सर, बिल्कुल आप तो बने रहते हैं सर। और रियली में सर, हमें भारत को सोने का चिड़िया बनाना है और आगे बढ़ना है। तो वक्त बहुत कम है। मानसी मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मानसी पर